Assalamu alaikum guys, welcome back to Urdu ID Academy on our 14 NS Essential lecture number 8। स्टार्ट करते हैं आज के लैब टास्क के साथ। और आज हम परफॉर्म करेंगे FortiGate की कुछ बेसिक चीज़ें, जिसमें कि जैसे हम कैसे किसी फायरवॉल का बैकअप ले सकते हैं, या किसी भी फायरवॉल को फैक्ट्री रीसेट कैसे कर सकते हैं, या फिर जो हमने बैकअप लिया है उसको रिकवर कैसे करवा सकते हैं। और मेन इम्पॉर्टेंट हम FortiOS अपग्रेडेशन और डिग्रेडेशन पाथ के बारे में समझेंगे और कैसे उस FortiOS को हम अपग्रेड कर सकते हैं अपने GUI मोड के थ्रू। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं कुछ आपको टाइप्स बताना चाह रहा था कि किसी भी फायरवॉल को कैसे रीसेट किया जाता है। तो हम सबको पता है कि फायरवॉल को या तो हम एक हार्ड रीसेट कर सकते हैं या तो एक हम सॉफ्ट रीसेट कर सकते हैं। हार्ड रीसेट से मुराद कि हमारे पास जब किसी भी फायरवॉल का एक्सेस नहीं होता और फिजिकली हमारे पास होती है तो हम उसको कैसे रीसेट करते हैं, उसको फिजिकली रीसेट करने को कहते हैं हम हार्ड रीसेट। और जो हम किसी भी कमांड या किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू की करें तो हम उसको कहते हैं सॉफ्ट रीसेट। तो हार्ड रीसेट FortiGate फायरवॉल में भी होता है। ये आप एक पिक्चर देख रहे होंगे नीचे, इस पिक्चर में एक आपको होल नज़र आ रहा होगा रीसेट के नाम से। तो वो रीसेट के नाम से आपको बटन जो है आपको किसी पिन के थ्रू पुश करना पड़ता है। वो कैसे पुश करना पड़ता है, वो उसके लिए एक छोटी सी आपको करनी पड़ती है, यूज़ करना पड़ता है उसका बूटिंग प्रोसेस। वो कैसे, जब भी किसी फायरवॉल को आप रीस्टार्ट करेंगे, मतलब पावर ऑन करेंगे, तो उसके विदिन 20 सेकंड्स में वो फायरवॉल बूट होती है। ठीक है, तो आपको उसी 20 सेकंड्स के बाद जो है आपको फ़ौरन से ये रीसेट बटन को पुश करना है और कुछ ड्यूरेशन के लिए, मतलब कि 5 से 6 सेकंड्स के लिए उसको पुश करके रखना है, जैसे कि वो बूट होने से पहले उसको रीसेट कर दे। तो ये बटन इसीलिए यूज़ होता है कि किसी भी फायरवॉल को हार्ड रीसेट किया जाए। तो ये मैंने पिक्चर आपके लिए रखी थी कि आप इसको देख लें, और इसी के थ्रू आप जब भी पावर ऑन करेंगे उसके विदिन 20 सेकंड्स आप उस रीसेट बटन को पुश करके रखेंगे तो आपकी फायरवॉल रीसेट होके आपके पास रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होता है कि किसी भी फायरवॉल को किसी कमांड के थ्रू उसको रीसेट किया जाए। तो FortiGate में हमारे पास दो तरह की कमांड्स होती हैं जिसके थ्रू हम FortiGate की फायरवॉल को रीसेट कर सकते हैं। एक वो कमांड होती है जिसमें आपकी पूरी की पूरी फायरवॉल बाय डिफ़ॉल्ट रीसेट होके आती है, जिसकी कमांड क्या होगी आपके लिए, एग्जीक्यूट फैक्ट्री रीसेट। जिसके बाद जैसे ये कमांड आप रन करेंगे तो आपके पास एक बैनर आएगा और आप उसको येस कर देंगे। ठीक है, वार्निंग आएगी बेसिकली, और उसके बाद वो रिबूट होके जब आपके पास आ जाएगी तो वो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ, डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन के साथ आपके पास रिटर्न होके आ जाएगी। और दूसरा जो मैं आपको CLI मोड में कमांड बताना चाह रहा था वो ये है कि एग्जीक्यूट फैक्ट्री रीसेट टू। इस कमांड से क्या होगा कि आपकी जो मैनेजमेंट IPs होंगी, जो मैनेजमेंट फायरवॉल के ऊपर जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन रखी होगी, उसके बगैर आपकी फायरवॉल रीसेट होके आ जाएगी। ठीक है, वो आपकी चेंजेस नहीं होंगी, बाकी आपकी जितनी तरह कॉन्फ़िगरेशन होगी वो सारी की सारी जो है रीसेट हो जाएगी, एक्सेप्ट किसके, मैनेजमेंट एक्सेस के। उसमें आपके डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम पासवर्ड तक आपके रीसेट हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपकी मैनेजमेंट आपके हाथ से नहीं जाएगी, जैसे ही आप उस मैनेजमेंट से आप उस फायरवॉल को लेते हैं वो आपकी वहीं की वहीं रहेगी। तो ये दो कमांड्स हैं, और एक हार्ड रीसेट हो गया और एक GUI बेस में भी आप इसको रीसेट कर सकते हैं। GUI बेस में सिंपल होता है, सिस्टम में जाके डैशबोर्ड में जाना पड़ता है, डैशबोर्ड के सामने आपका स्टेटस होता है और स्टेटस में आपको रिस्टोर फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट के ऊपर क्लिक करना पड़ता है और वो आपसे एक वार्निंग लेके और येस कर देंगे तो आपको बता देगी। ये तीनों चारों तरीके आपको सिर्फ हार्ड रीसेट में अब यहाँ पे प्रैक्टिकली नहीं दिखाऊंगा, बाकी ये दोनों तीनों कमांड्स आपको मैं रन करवा के दिखाऊंगा। ठीक है, और उसके अलावा एक अपग्रेडिंग पाथ के लिए आपको URL याद रखनी चाहिए कि किसी भी फायरवॉल का जब FortiOS आप अपग्रेड करेंगे तो उसको कैसे आप पता करेंगे कि अब मैं जिस करंट वर्जन में हूँ उससे नेक्स्ट वर्जन में जाने के लिए मुझे कौन से स्टेप्स या कौन से वर्जन अपग्रेड करके पाथ फॉलो करके अपग्रेड करना चाहिए। इससे होता क्या है बेसिकली, जब आप अपग्रेड पाथ फॉलो नहीं करते उससे डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, या उससे आपको क्या इशू आएगा। इशू ये आएगा, तो कभी कभार क्या होता है जब आप फायरवॉल का FortiOS अपग्रेड करते हैं तो वो एबनॉर्मल बिहेवियर्स देना शुरू कर देता है, क्योंकि उसमें प्रॉपरली आपने पाथ फॉलो नहीं किया होता। तो कभी कभार आपकी कॉन्फ़िगरेशन भी मिसमैच हो जाती है, मिस आउट हो जाती है, या फिर वो आपकी कुछ कॉन्फ़िगरेशन को डिलीट कर देता है, या अगले पाथ में वो पर्टिकुलरली फॉलो नहीं कर सकता। तो इस वजह से आपको पाथ फॉलो करना लाजमी होता है।
तो स्टार्ट करते हैं अपनी लैब के थ्रू। और उस लैब को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये फायरवॉल दिखा दूँ। ये फायरवॉल मेरी वही जो बेसिक फायरवॉल है वो मेरे एक्सेस में है। इस फायरवॉल में मैं यूज़र नेम पासवर्ड के थ्रू इंटर कर लेता हूँ। सॉरी, पासवर्ड ठीक है, मेरा पासवर्ड लग गया है। ये हमारी अभी बेसिक फायरवॉल है। ठीक है, इस फायरवॉल में सबसे पहले तो हार्ड रीसेट तो आपको मैंने बता दिया, वो उस तरह से आप कर लेंगे। दो कमांड्स जो मैंने आपको बताई थी वो कमांड्स आप सिर्फ देख लें। ये मेरा CLI मोड है और CLI मोड में एक कमांड थी आपकी एग्जीक्यूट, सॉरी ठीक है, ये कमांड थी। बेसिकली ये कॉन्फिग ग्लोबल मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि मेरे पास इस फायरवॉल में वीडोम्स क्रिएट किए हुए हैं, आपको पता होगा। तो वो वीडोम्स की वजह से मुझे वो डायरेक्ट कमांड रन करने नहीं दे रहा था, तो मुझे ग्लोबल मोड में आके इसको ग्लोबल वीडोम के ऊपर आके ये कमांड रन होती है। तो एक कमांड मैंने आपको बताई थी एग्जीक्यूट फैक्ट्री रीसेट और दूसरी बताई थी एग्जीक्यूट फैक्ट्री रीसेट 2। तो ये दो कमांड्स है जिसके थ्रू आप ये कर सकते हैं। देखें, ये जैसे मैं एग्जीक्यूट फैक्ट्री रीसेट करूँगा तो ये मुझे एक मिनट रहा है। दिस ऑपरेशन विल रीसेट द सिस्टम टू फैक्ट्री डिफॉल्ट, डू यू वांट टू कंटिन्यू। मैं भी इसको मना करता हूँ। ठीक है, नो कर दिया मैंने। दूसरी कमांड में हमें क्या है, फैक्ट्री रीसेट 2। इसमें देखें आपको बैनर कुछ अलग तरीके से वार्निंग दे रहा है। दिस ऑपरेशन विल रीसेट द सिस्टम टू फैक्ट्री डिफॉल्ट एक्सेप्ट सिस्टम डॉट ग्लोबल डॉट वीडोम, डू यू वांट टू कंटिन्यू। मैं नो करता हूँ। ठीक है, ये दो कमांड्स है जिसके थ्रू आपकी कॉन्फ़िगरेशन पूरी की पूरी रीसेट हो जाएगी। अभी मैं इसको नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें हमने बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन की है, तो जस्ट ये कमांड्स आपको दिखाने के लिए ही कि आप इसके थ्रू कर सकते हैं। दूसरा आज का हमारा टास्क था कि इस फायरवॉल का मैं बैकअप कैसे ले सकता हूँ। तो बैकअप लेने से क्या होता है, ये एडमिन के ऑप्शन में आप जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे देखें, एक बैकअप है और एक रिस्टोर है। बैकअप जब आप पहले लेंगे तो उसमें जाके, अच्छा इसमें आप बैकअप में जैसे ही आएंगे तो आपको कुछ ऑप्शन दे रहा है कि आप USB में लेना चाह रहे हैं, किस में लेना चाह रहे हैं। ठीक है, अभी मेरी कोई भी USB नहीं लगी तो वो इसलिए मुझे ऑप्शन नहीं दे रहा। और अगर आप पर वीडोम का लेना चाहें तो आप वीडोम का भी ले सकते हैं। आपको पता होगा हमारे पास UIT लेन का वीडोम है, सर्वर का है और रूट का है। तो पर्टिकुलर वीडोम का भी आप ले सकते हैं, या फिर आप ग्लोबल में जाएंगे तो वो पूरी की पूरी कॉन्फ़िगरेशन जितने भी वीडोम्स होंगे वो सब की आ जाएगी। ठीक है, तो ये है। और इंक्रिप्शन में क्या होगा, जब आप बैकअप लेंगे तो वो पासवर्ड आपसे लेगा कि दूसरी बार जब आप इसको रिस्टोर करने जाएंगे तो यही सेम पासवर्ड करके आप इसको रिस्टोर भी कर सकते हैं। तो विदाउट इंक्रिप्शन के मैं अभी करंटली लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास बैकअप आ गया। ये मेरा बैकअप ठीक है, ये मैंने बैकअप यहाँ पे रख दिया है। और अब मैं चाहता हूँ कि इसी को मैं रिस्टोर कर दूँ। तो रिस्टोर करने का तरीका सेम तरीके से आप एडमिन में जाएंगे और कॉन्फ़िगरेशन के साथ रिस्टोर में आएंगे। रिस्टोर में आपसे पूछेगा कि आप किसी ग्लोबल का रिस्टोर कर रहे हैं या वीडोम का। अगर वीडोम का तो आप उसकी वीडोम बताएंगे, अगर नहीं तो आप सिर्फ उसको ग्लोबल का है अभी आपके पास तो आप वो भी फिर पूछ रहे हैं रिस्टोर फ्रॉम लोकल PC या फिर USB डिस्क। तो आप कहेंगे कि नहीं, मैं इसको लोकल PC से ही करना चाह रहा हूँ। तो उसमें आप फाइल अपलोड कर देंगे और फाइल आपकी कहाँ पड़ी हुई है, डेस्कटॉप के ऊपर। ठीक है, डेस्कटॉप के ऊपर ये आपकी पड़ी हुई है। ठीक है, अपलोड कर देंगे। और पासवर्ड रीसेट, पासवर्ड अगर आपने अभी कुछ भी नहीं दिया तो आप इसको छोड़ देंगे। अगर आपने कोई पासवर्ड रखा होता इसका बैकअप लेने के वक्त तो आप यहाँ पे वो लगाते। ठीक है, अब ओके कर देंगे। आपसे पूछ रहे हैं सिस्टम विल कॉज द डिवाइस टू रीबूट, आर यू वांट टू कंटिन्यू, हम कहेंगे येस। ठीक है, ये देखें हमारे पास रिस्टोर होके वापस आएगी। कितनी देर में आती है, मैं पिंग लगा के रखता हूँ। जैसे ये पिंग चला गया है तो इसका मतलब ये है कि फायरवॉल रीस्टार्ट हो रही है और रीस्टार्ट होकर जैसे ही वापस आ जाएगी तो ये इसका बैकअप हो चुका होगा। ठीक है, ये तो मैंने एक डमी आपको दिखाया। अगर इसी तरह से वो इसको हम रीसेट करके इसका बैकअप भी ले लेते तो भी ये आ जाती वापस। ठीक है, तो इट इज़ नॉट अ बिग इशू इन 48 फायरवॉल टू रिस्टोर द फायरवॉल और टेक अ बैकअप ऑफ द फायरवॉल। ठीक है, और अब हमारा लास्ट टास्क ये है कि हम इसमें 40 OS कैसे अपडेट करते हैं। जब तक ये हो जाए तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये एक वेबसाइट है जो मैंने आपको पीछे दी थी, doc49.com अपडेट टूल।
अब यहाँ पे आप करंट प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी, ठीक है, जो भी आपके पास प्रोडक्ट हो, ठीक है। उस प्रोडक्ट के मुताबिक आपको फायरवॉल ओएस के बारे में आपको नॉलेज मिल जाएगी कि अब आप कैसे अपडेट करें। करंटली हमारे पास 60D है, ठीक है, और करंट iOS मेरा है जो भी है उसके मुताबिक मैं उसका नेक्स्ट वर्जन उससे पूछूंगा कि जो भी हो जिसके ऊपर भी मैं अपग्रेड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अभी करंटली मेरे पास 5.6.08, ठीक है। लेट्स सपोज ये है, ये कंफर्म याद नहीं है कि क्या है, जैसे ये फायरवॉल रिस्टार्ट होके आती है हम इसको देख भी लेंगे। तो लेट्स सपोज मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ और मुझे जाना है लेट्स सपोज 6.04 में। जैसे इसको गो करूंगा तो ये मुझे पूरा रिकमेंडेड पाथ बता देगा कि आपको कहाँ जाना है। अभी करंटली 5.6.8 में हूँ, तो मुझे 6.0 पे जाने के लिए मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली मैं उससे जंप कर सकता हूँ, ठीक है। अब लेट सपोज मैं इससे लेट सपोज और पीछे होता और मुझे अभी जाना होता 6.03 पे, तो ये देखना कि मुझे पाथ क्या बता रहा है। ये देखिए मेरा पाथ कुछ चेंज हो गया। तो सबसे पहले मुझे 5.4.7 से 6.2 में आना पड़ता, फिर 6.6 पे आना पड़ता और उसके बाद 6.03 पे आना पड़ता, ठीक है। तो ये पाथ मेरा फॉलो होता है इस तरह से। और ये बिल्ड नंबर क्या है, ये 40OS का एक बिल्ड नंबर होता है इसी के वर्जन के अगेंस्ट में, जिससे ये iOS वर्जन नोन होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप पाथ फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। मैं देख लूँ मेरी फायरवॉल वापस आ चुकी है, तो मैं इसको दोबारा एक्सेस कर लेता हूँ। इसको ठीक है, ये आगे बेसिकली वो प्रॉपरली तरीके से अपनी वजह से पिंग आया था, तो उसकी अदर सर्विसेज एक्सेस नहीं हुई थी, तो इसलिए वो मुझे एक्सेस करने नहीं दे रहा था। अच्छा, मैं इसको दोबारा से, ठीक है, ये बैकअप रिस्टोर करना भी आपने सीख लिया। अच्छा, दूसरा ये कि अभी करंटली मेरा iOS वर्जन क्या चल रहा है, 5.6.0, ठीक है। ये एक मेरा बिल्ड नंबर है 1449, इसका बिल्ड नंबर है, और मैं अभी करंटली 6.0 पर हूँ। अब मुझे जो नेक्स्ट पे जाना है उसके लिए मुझे इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, इस वेबसाइट के थ्रू, ठीक है। तो अभी करंटली मैंने एक iOS अपने पास डाउनलोड करके रखा हुआ है बिल्ड नंबर 0335 के साथ, ठीक है। मैं अभी करंटली इसी को रिन्यू कर देता हूँ, ठीक है। जैसे आपको सिर्फ मैं एक बार समझा दूँ कि इसमें कैसे अपग्रेड होता है। बाकी है कि आप पाथ फॉलो के हिसाब से आप 3 या 4 बार, जितने बार भी आपको करना हो तो आप वो ट्राई कर लेना, ठीक है। अच्छा, इसमें करने के लिए आपको अपग्रेड कैसे होगा, फिर आप एडमिन में वापस जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे और इसके रिवीजन्स में जाएंगे, ठीक है। ये सॉरी, यहाँ पे नहीं, ग्लोबल में सिस्टम और फर्मवेयर्स में, ठीक है। यहाँ पर आपको रिलीज भी आ रही होगी, ठीक है। अगर ये आपका सॉफ्टवेयर क्या कहते हैं फायरवॉल इंटरनेट के साथ कनेक्ट रहता है, ये आपको अपना बताता भी सही कि यार अभी आपके पास कोई न्यू OS आया है या नहीं आया, आप पुराने पे चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, ठीक है। तो इसको अपग्रेड करने के लिए यहाँ पे अपलोड फर्मवेयर करना पड़ेगा आपको। आपके पास फर्मवेयर कहाँ पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, ठीक है। इसको ओपन करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। अब ये कुछ आपको वार्निंग्स या रिलीज नोट्स भी दिखा देगा इस फर्मवेयर की, ठीक है, 0335 की। ये कौन सा वर्जन है मेरा, 6.09, तो मैं 5.6.0 से डायरेक्ट 6.09 में कर रहा हूँ। और इसमें ये कुछ मेरे पास वार्निंग्स भी आएंगी। डाउनग्रेड टू एन ओल्डर फर्मवेयर वर्जन में रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम कॉन्फ़िगरेशन एंड अपग्रेडेबिलिटी सिस्टम परफॉर्मेंस, अपडेट द फर्मवेयर विल कॉज द सिस्टम टू रीबूट। ये कुछ वार्निंग्स हैं, ठीक है। तो ये आप देख लें, ठीक है। ये वार्निंग्स को आपको ठीक है, लोडिंग न्यू सिस्टम फर्मवेयर हो रहा है।
ये कुछ थोड़ा टाइम लेगा, 2 से 3 मिनट। ये पहले आपको एक कॉन्फ़िगरेशन बैकअप दे देगा और उसके बाद अच्छा दोस्तों, तो फायरवॉल अपग्रेड होके वापस आ चुकी है। तो देखते हैं कि फायरवॉल अपग्रेड होने के बाद हमारे पास फर्मवेयर क्या आ रहा है इसका अभी। तो मैं दोबारा लॉगिन कर लेता हूँ इसको। सॉरी, यूज़र नेम एडमिन है। ठीक है, तो ये फायरवॉल अब हमारे पास जो फर्मवेयर आ रहा है वो 6.09 आ रहा है। 0335 आपको याद होगा, हमने इसका बिल्ड नंबर के साथ इसको अपग्रेड किया था। तो ठीक है, तो इस तरह से आपके पास देख रहे होंगे अभी सेम कॉन्फ़िगरेशन भी आपकी सारी अवेलेबल होगी जो आपने की हुई थी पहले भी। आपको याद होगा पॉलिसीज़ वगैरह जो भी क्रिएट की थी वो वहीं अवेलेबल हैं। ठीक है, तो इसी तरह से ये हमारी फर्मवेयर भी अपग्रेड हो गया और मैंने आपको बैकअप रिस्टोर वगैरह करवाना भी दिखा दिया। तो आज ये छोटा सा लेक्चर आपके लिए मैंने रेडी किया था। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे उर्दू IT अकेडमी पेज के ऊपर, या आपको कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे डायरेक्टली भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं मेरे ईमेल एड्रेस के ऊपर या मेरे फेसबुक अकाउंट के ऊपर। तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।